सेकंड नोट करें, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नोट करें 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। थर्ड, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तीन तो ये हो गए। उसके बाद फोर्थ, इसी सीक्वेंस में याद रखना इनको कि पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक सीक्वेंस तो ये हो गया। उसके बाद फिर तीन ग्रुप बनाएंगे फॉर्मूलों के, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब क्या करना है कि जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नॉर्मली लिखा हुआ था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लीजिए। अब ये हो जाएगा लॉग मॉड, किसके, इसके नहीं, एक ही, सबके एक ही, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। फिफ्थ, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका लिखिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एक मिनट वेट करिए जरा। इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यूनिट कुरियर रहेगा, रिसीव करना है। क्या कूद करिए, उतारना, कूदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हाइट ठीक है तुम्हारी। तुम तो बैठे बैठे उतार लोगे। अच्छा, चलिए अगला नोट करें, ये वाला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सर इस समय ए का क्या है, मतलब ए क्या है इसमें? ए है कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए कहीं किसी में आपको दिखाई दे जाए एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो 25 को आप क्या बोल दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा उस केस में, 5 हो जाएगा। ठीक है, ए ओके कोई भी सर। कांस्टेंट है। हाँ, उसके बाद सिक्स्थ फॉर्मूला है सिक्स है, वो प्रेस कर देना, दबा देना, थोड़ा सा, थोड़ा जोर से दबा दो उसको, जोर से दबा दो, लकड़ी को दबा दो जोर से। नहीं नहीं, ऊपर से, ऊपर जो दरवाजा, दरवाजे को ऐसे, हाँ यहाँ, अरे नहीं, बीच में से दबा दो, जोर से दबा दो, बस आवाज आ गई ना, अब हो गया तुम। dx अपॉन अंडर रूट इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 6 फॉर्मूले तो ये हो गए। इसके बाद में भी एक 3 फॉर्मूलों का और सेट है, और उसको इसमें बुक में तो अलग से दे रखे हैं वो फॉर्मूले, लेकिन उसको भी ना अभी के अभी लिख लीजिए वो फॉर्मूले भी तीनों। नहीं, ना 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 ना, बता रहा हूँ। मतलब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर नॉर्मली लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर। ठीक, ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नॉर्मली लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर। तो अगर सीधे सीधे इन्हीं का पूछा जाए, जैसे आप ये देखिएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 7वां फॉर्मूला नोट करें। फॉर्मूला नंबर 7 नोट करें। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। मतलब अभी क्या था, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में था। अब अगर ये न्यूमरेटर में हो ऐसा टर्म तो क्या करना है? ठीक, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, हमें इसमें क्या करना होगा कि 3 फॉर्मूले बनेंगे। 8th इंटीग्रेशन, जैसे ये था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगला क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पर अंडर रूट, बता रहा हूँ एनसीईआरटी में से पेज नंबर 329। इंटीग्रेशन, फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। अब इन तीनों फॉर्मूलों में क्या कॉमन है ये देखो। इन तीनों में ही सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। ये हो गया। ये करने के बाद तीनों ही फॉर्मूलों में आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसी को दोबारा लिख दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है। अब इन तीनों फॉर्मूलों में हमें ये देखना है कि ए स्क्वायर नेगेटिव किस में है? सिर्फ इस केस में। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर बाई टू। यहाँ ए स्क्वायर है प्लस का, तो यहाँ लिखोगे प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, और ए स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस का है, तो यहाँ लिखो प्लस का ए स्क्वायर बाई टू। ये हो गया। ठीक, तो अभी तक इन फॉर्मूलों में दिक्कत नहीं आई होगी। इन तीनों में सबसे पहले तीनों में क्या करना है? एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। फिर यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एज इट इज लिख दिया। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी एज इट इज। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये भी एज इट इज। फिर तीनों में ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू आएगा, लेकिन पहले वाले में नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर भी नेगेटिव है। याद रखने का तरीका है ये। वैसे तो इन सबके प्रूफ्स हैं, ठीक है, लेकिन वो करने की जरूरत है नहीं हमको। अब देखिएगा, ये जो पहला वाला फॉर्मूला था जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में डिनोमिनेटर में था, तो ये क्या था? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको एज इट इज लिख दो, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। खत्म, ये हो गया पहले वाला फॉर्मूला। ठीक है। ऐसे ही अगला जो है, इसमें क्या था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू के साथ लिख दो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला कंप्लीट। ऐसे ही उसमें क्या था? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये टोटल 9 फॉर्मूले हुए। समझ गए कि नहीं? समझ में आ गया? ठीक है। ये करने के बाद में बताइए भाई, ऑनलाइन किसी भी बच्चे को फॉर्मूलों में कोई दिक्कत तो नहीं? आपको ये याद करने हैं। नो सर। सीक्वेंस बना लेना दिमाग में कैसे भी, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में पहले एक्स लिखा जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है भाई, एक्स और ए बनेगा ना इसका, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले ए वाला टर्म है, तो पहले ए आएगा, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ हाँ,
उसमें शायद ये होगा कि x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए होगा यहाँ पर। चलो ठीक है, बता देना फॉर्मूला, ये पूरी तरह से ठीक है, दिखाओ। हाँ तो ये तो sec का है ना, sec इनवर्स का है ना। नहीं वो तो है, लेकिन उसका वो चेंज है ना, इंटीग्रेशन उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ये देखो, मेरी बात सुनिए। हमने साइन इनवर्स एक्स का देखा, कॉस इनवर्स एक्स का देखा और tan इनवर्स एक्स का देखा ना। मैंने आपको sec इनवर्स का बताया ना cosec इनवर्स का बताया, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास sec इनवर्स आ जाता है, मैं उसका रेसिप्रोकल करके cos इनवर्स में कन्वर्ट करके और फिर उसके बाद कर दूंगा उसे। तो जो अंडर रूट के बाहर x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसकी जरूरत नहीं है हमको। तो वो दो फॉर्मूले sec इनवर्स और cosec इनवर्स हटा दो, दिमाग में से ही निकाल दो, उनकी जरूरत ही नहीं है। क्यों एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करना है? और उससे क्वेश्चन कुछ आसान होता होता तो हम कर लेते, क्वेश्चन और लेंदी ही होता है इन दोनों फॉर्मूलों से, तो इनकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो इनको। मैंने 2-3 क्वेश्चन किए थे, उसमें यही डायरेक्ट आ गया। दिखा देना मेरे को, उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए जी, ये मैं मिटा रहा हूँ फॉर्मूले और अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी जिन जिन बच्चों के पास है वो पहुंचे पेज नंबर, बताता हूँ अभी 7.3 के बाद ना, जो भी अगला एग्जांपल हो वहां पर पहुंच जाओ आप, पेज नंबर 311, नहीं हाँ 311, एग्जाम्पल नंबर 8। और फॉर्मूले अगर ये याद है 9 के 9, तो फिर क्वेश्चंस आपके लिए बेहद आसान है। ठीक है, पेज नंबर 311, क्योंकि आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूले हैं इनकी फॉर्म में लेकर आना है, जो भी हमको चीज दे रखी है उसको इस फॉर्म में लेकर आना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है। चलो मैं भी करवाता हूँ, पहले ये तो देख लें। एग्जाम्पल 8 में फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लिख दीजिए x का स्क्वायर, और 16 क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये किसके जैसा है देखने में, dx अपॉन, ये लगा लो ना इसको, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि a क्या है, 4 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या था, 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, करिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/2a, 1/2a, a कितना है यहाँ पर 4, लॉग मॉड x माइनस ए मतलब x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी 1/8 लॉग मॉड x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। हो गया, बस इसके आगे और कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट देखिए, सर बस ऑनलाइन इतना वाले ही। बच्चे बताएं भाई, क्लियर सभी को? यस सर। सर वंदे इतना ही है अंश बस। की- हाँ पीआर क्या, सर ये बस इतना ही है। बस इतना ही है। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके फॉर्मूले याद हैं तो फिर ये बेहद आसान है क्वेश्चंस। अच्छा, इनमें ना कई बार ऐसा हो जाता है कि इतनी आसान फॉर्म दे नहीं रखी होती, तो हमको इस फॉर्म में लेकर आना होता है। तो वो लेकर भी आने का तरीका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड है वो भी बताता हूँ अभी कैसे करना है। ठीक है, 2-3 मैथड है, एक ही क्वेश्चन में कॉपी अरे करना है, सभी में कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, सभी में कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए जी, अरे इधर देख लो। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में ही अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या करना होता है। देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर।
अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और 2x है, तो ये तो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को मिल रही है, परफेक्ट स्क्वायर तो मिल नहीं रहा। कुछ ऐसा मिले कि या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाए, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाए, ऐसा कुछ बनना चाहिए। वो नहीं बन रहा है, तो इसका एक तरीका बताऊंगा बहुत आसान। देखो, हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो मेकिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला एक मेथड था 10th क्लास में, आप लोगों के सिलेबस में था, ठीक है? नहीं था, नहीं था ना आपके में, हाँ कट गया था, ठीक है, याद आ गया, नहीं था। हाँ, चलो, तो अब वो राहत दूर होएगी, मतलब आएगी वापस। क्या करना है कि सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले क्या होता है, जो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो 2 3 4 कुछ ना हो, एक्स स्क्वायर अकेला हो। ठीक, तो मैं क्या करूंगा देखना, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, किसी भी बच्चे को यहाँ किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो बताना, अंडर रूट कर लीजिए, बड़ा सा लगा लो पहले तो, और जैसे ये माइनस वाला है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी है, आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा आसान कर रखा है एनसीईआरटी वालों ने। ठीक, ये लंबा मेथड क्यों बताया जा रहा है मुझे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, उन क्वेश्चंस में आपको वो मेथड करना पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो मैं अभी जो मेथड बता रहा हूँ आपका यही मेथड हर जगह लगेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर पकड़ कर चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहली चीज जो है, जो दिमाग में बिठा कर रखनी है, वो ये है कि एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और दूसरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो और 1 हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन ले लिया तो अब क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट बंद करो। ठीक है, पहली चीज तो ये काम मैंने क्यों करा, ताकि एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव बन जाए। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ आपने -1 ले लिया कॉमन, अब ये एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखोगे एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और -2 × x। अब 2x इसमें पहले से ही मौजूद है। ठीक है, कोई भी टर्म मेरे को दे रखा हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, मुझे 2x ही करना होता है, जबरदस्ती 2x लिखना होता है मुझे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पहले से ही 2x लिखा हुआ है तो आपने लिखा -2 × x आपने लिख दिया। ठीक, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे जबरदस्ती 2x लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, अगर मान लो हमारे पास ऐसे लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 7x, मान लीजिए ऐसे लिखा होता, तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2 × एक्स का स्क्वायर प्लस 2 × x, तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा 2 × x। ठीक है, लेकिन है तो 7x, तो इसको 7x बनाने के लिए क्या करेंगे, 7/2, 7/2। ठीक है, तो ये 7/2 क्यों करा जाता है, ताकि ये 2 से 2 कट जाए, वापस वही आ जाए 7x आ जाए। तो कुछ भी आपको टर्म दे रखा हो, आपको 2x जबरदस्ती लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर था और -2x था, तो माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा, तो माइनस था तो -2 × x आपको ऐसे ही लिखना था, आपने लिख दिया। ठीक, तो अब इसको -2x ही बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई जैसे यहाँ पर आपने 2x लिख दिया, अब इसको 7x बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 7/2 मल्टीप्लाई एक करना बार पड़ा। रिपीट कर दो, मेरा नेट चला और गया था। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। हमें कोई भी अगर टर्म ऐसी दे रखी है कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, ठीक है, तो मैं पहले एक्स स्क्वायर को लिखूंगा एक्स का स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, फिर 7x ना लिखकर हम ये देखेंगे एक्स वाली टर्म प्लस है ना,
प्लस लगा हुआ है एक्स वाली टर्म में, तो मैंने प्लस लगा दिया, और फिर मैं जबरदस्ती अपनी तरफ से लिख दूंगा 2x। मैंने लिख दिया 2x। अब 2x लिखने के बाद में फिर मैं ये देखूंगा कि अब इस 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ओरिजिनली जो नंबर था x वाला, जो ओरिजिनल टर्म था वही आ जाए। तो हमें समझ में आ गया 7/2, 7/2। ठीक है, ये समझे? हाँ, या फिर अगर ये चीज मुश्किल लग रही है तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कि जो भी मुझे ये टर्म यहाँ पर दे रखा है, जो भी ये x का जो कोफिशिएंट दे रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। याद रहेगी ये चीज, x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्या भाई, x स्क्वायर था तो x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब दो अलग अलग तरीके, x का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जैसे 7x है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। x के कोफिशिएंट को अलग हटाकर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई हो गया इन सच अ वे कि 2x पहले लिखा हुआ दिखाई दे। ठीक, वही काम यहाँ पर करना है। x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ये वाला जो टर्म है x वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो हमने क्या करा, 2 इंटू एक्स और कोई बात नहीं, और 2/2। एक्स का कोफिशिएंट क्या था, एक्स का कोफिशिएंट क्या था, 2 था ना। भाई हम एक स्टैंडर्ड मेथड लेकर चल रहे हैं कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना है इसको, एक्स के कोफिशिएंट को। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या था, 2 था, तो उसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। काट कर देख लो, 2x ही तो आ जाएगा बस, विद अ माइनस साइन। एक्स का कोफिशिएंट लो, उसे एक्स के बाद में लिखो, बाद में डिवाइड करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई देन डिवाइड, मल्टीप्लाई देन डिवाइड, याद रखना बस। ठीक है, आता नहीं है? अच्छा, आता है तो बहुत मुश्किल। एक मिनट, मुझे आता है और मुझे सब आता है, ये बीच में सब कहाँ से इंक्लूड कर दिया? ऐसे ही था क्या कुछ भावनाएं? चलो, अरे तुम बस छोड़ो, सुदामा के बेचारे की तबीयत खराब हो रखी है। चलिए जी, तो अब ये हो गया। अब ये जो बना है ना हमारे पास 2/2, ये 2/2 तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 1 का स्क्वायर ऐड करो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। अरे तुम बस, तुम महान हो भाई, तुमने वैक्सीन बहुत पहले लगवा ली थी। वैक्सीन बहुत पहले लगवा ली थी ना तुमने? अच्छा, अभी तक? ओह, ये सोचो कि अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, जब वैक्सीन लगवा लेगा तब इसका दिमाग कितनी तेजी से काम करेगा, है ना? ये चाचा चौधरी वाला दिमाग हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलिए। आई इज इक्वल सर हमने वन टू, क्यों करा, ऐड और सब्ट्रैक्ट? सुनो 1 का सुनो स्क्वायर। सुनो, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। और 1 मिनट रुकिए, अभी समझ में आएगा। हमने क्या करा कि जैसे 2 इंटू एक्स इंटू 2/2 कर दिया, मतलब x का कोफिशिएंट क्या था, 2 था। x का कोफिशिएंट 2 था, तो इसको 2/2 कर दिया। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 लिखा, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये जो टर्म आया है, ये क्या आ गया, ये 1 आ गया ना। 2/2 क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, और मतलब 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये करना है। ये करने से होगा क्या, dx अपॉन अंडर रूट। अब देखिए ये -1 तो है ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन गया, x-1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है इतना? ठीक है, और ये -1 स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? यस सर। सर ये क्या हुआ, समझ नहीं आया थोड़ा। दोबारा बताता हूँ, सुनो। यहाँ कर रहा हूँ इसको अलग से, दोबारा से देखिएगा। हमारे पास क्या था, x² - 2x था। x² - 2x क्यों था, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया था, -1। ठीक है, अब x² - 2x को मैं लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस, फिर ये जो x का कोफिशिएंट है ना 2, इसको बाद में लिख लो भाई, 2x लिखो या x इंटू 2 लिखो, एक ही बात है। मैंने क्या करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 इंटू एक्स, और जो इसका कोफिशिएंट है इसको बाद में लिख लिया, और ये 2/2 ऐसा कर दिया।
समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, हमने x का कोफिशिएंट क्या था, 2 था, हमने x के कोफिशिएंट ये पहले ही ना इन्होंने जो मेकिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले में पहले ही ये 2x घुसा कर ना दिमाग को खराब कर दिया इन्होंने। ठीक, तो समझ में नहीं आ रही ये चीजें। ध्यान से सुनना कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है, जैसे ये था x का कोफिशिएंट क्या था 7, तो मैंने इसको x के बाद में लिख दिया, मैंने इसको 7x ना लिखकर x इंटू 7 लिख दिया, पहले x स्क्वायर तो एज इट इज। अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले और 2 से डिवाइड कर दो बाद में, 2 से 2 कट जाएगा, एक्चुअल में फिर वो 7x ही आ जाएगा। इसी तरह से ये जो 2x है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x इंटू 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है, विद अ माइनस साइन। अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड ही करना है, 3 या 4 कुछ नहीं आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 लिख दो यहाँ पर और 2 से डिवाइड कर दो बाद में, समझ गए? अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिए ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये करना है, 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये काम करना है। और इसको करने के बाद में अब आप ये देखेंगे ये वाली पहली 3 टर्म्स जो हैं ये क्या आ गई, एक्स का स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और आगे माइनस 1 का स्क्वायर है, ये हो गया, समझ गए? अभी क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे बता दें। यस सर। Yes, sir. मन्नत, Yes, sir. कनिष्का, वंश, यस सर। Yes, sir. अक्षत बताओ क्लियर है? हाँ सर। चलिए ठीक है, अब देखिएगा i इज इक्वल टू, अब ये -1 मैंने कॉमन ले रखा है, तो -1 का स्क्वायर रूट तो मैं निकाल नहीं सकता, तो ये -1 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, -1 पहले कॉमन ले लिया था, अब मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो गया अंडर रूट, जब -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर, और ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर तो एक कांस्टेंट का स्क्वायर है ना, तो ये तो a स्क्वायर की तरह काम करेगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे काम करेगा, जैसे कि x हो, है ना, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, देख लो, साइन इनवर्स x अपॉन a तो नहीं है, देख लो, बस तो ठीक है, अंडर रूट है बेटा, ध्यान रखिए। हाँ अब बताओ, साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि x नहीं है, अब x माइनस 1 है, x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी, अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी। बोलिए क्लियर? वैसे ही तो वैसे ही परेशान हो रखे हैं ऊपर से, ये मेरी वीडियो फ्रीज हो गई है, सभी को दिखाई दे रहा है? यस Sir, सर। freeze हो गई है। तो फ्रीज सर हो अभी तो गया। नहीं दिख रहा, अभी फ्रीज पड़ेगा। हाँ बस एक मिनट रुको, अभी बता रहा हूँ। हाँ वो समझ गया बात को।